मैं बस बाहर गया था कुछ स्पाइसी चिप्स खरीदने। जब मैं वापस आया, मेरे डैड ने मुझे पकड़ लिया और जोर जोर से रोने लगे, हत्ता कि मेरे लिए फ्लोर पर अपना सर भी मारने लगे। वो रुक रुक कर बोले, छोड़ दो प्लीज, जो बीस्ट तुमने अवेकन की है वो अपने छोटे भाई को दे दो। ये सुनते ही मैंने गुस्से में अपने डैड को 2 थप्पड़ मार दिए, क्योंकि ये एक बीस्ट टेमिंग वर्ल्ड है। जब कोई 18 साल का होता है तब वो अपना खुद का बैटल पेट अवेकन कर सकता है, और मैंने अवेकन किया था एक एपिक ग्रेट अबिसल ड्रैगन सर्पेंट। मेरा भाई एक बेकार सा ग्राउंड रैट जैसा, लेकिन बचपन से ही वो एक ऐसी शुगर मम्मा से चिपका हुआ है जिसकी वेल्थ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की है। अगर वो उस लड़की से शादी कर लेता तो मेरे पेरेंट्स लग्जरी लाइफ जी सकते थे। इसीलिए मेरे डैड ने मुझे ऑर्डर दिया कि अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और अपना बीस्ट उसको दे दो, वरना वो मुझे घर से निकाल देंगे। ये सुनते ही मैं तुरंत मना करने वाला था। मैंने सोचा जब तक ड्रैगन सर्पेंट खुद मना करेगी मैं उसे लेकर कहीं भी भाग जाऊंगा। लेकिन मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ड्रैगन सर्पेंट खुद मेरे भाई के सामने झुक जाएगी। वो बोली, मैं एक नोबल ड्रैगन हूँ, सिर्फ तुम्हारे भाई जैसा आदमी जो जल्दी ही एक रिच वाइफ से शादी करेगा मुझे अफोर्ड कर सकता है। और मेरे बारे में उसने ठंडे अंदाज में कहा, तुम जैसे गरीब मास्टर मुझे अफोर्ड नहीं कर सकते, अगर पैसा नहीं है तो दूर हो जाओ। ये देखकर मैं गुस्से से हंस पड़ा। तुम दोनों को वो इतनी चाहिए, ठीक है, मैं खुद ही उसे तुम्हें दे देता हूँ। मैंने अपनी मुट्ठी जोर से बंद की और कॉन्ट्रैक्ट चेन एक झटके में टूट गई। अचानक मेरे दिमाग में तेज दर्द फैल गया, क्योंकि इस तरह बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने से हमेशा के लिए परमानेंट डैमेज हो जाता है। लेकिन एक गद्दार जो सिर्फ पैसा देखकर मालिक बदल ले, उसे रखने का कोई फायदा नहीं होता। जो अपने ही मास्टर के खिलाफ हो जाए, मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैं दर्द को बर्दाश्त करते हुए जोर से खड़ा हो गया। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था और मुझे बस एक मोटा सा फिगर दिखाई दिया। जांग जान है तेज कदम से मेरी तरफ दौड़ता हुआ। एक पल के लिए मैंने सोचा तो मेरा बायस्ड डैड अब पछताने लगा है, लेकिन रियलिटी ने मुझे फिर से जोर का झटका दिया। जांग जान है ने मेरी ड्रैगन सर्पेंट से बीस्ट को झट से निकाल लिया और उसे सीधा मेरे भाई जांग है के सीने में जोर से दबा दिया, जिससे एक नया मास्टर सर्वेंट कॉन्ट्रैक्ट तुरंत सील हो गया। मेरा प्यारा भाई जांग है इतना एक्साइटेड हो गया कि वो खुशी से पागल जैसा हंसने लगा। उसकी स्माइल रुक ही नहीं रही थी। मेरे सीने में गुस्सा और बदले की आग जलने लगी। सिर्फ एक एपिक ड्रैगन ही तो है ना। एक दिन मैं खुद उस गद्दार ड्रैगन को वापस खींच कर लाऊंगा और उसे काट कर पेट फूड बना दूंगा। मेरी आंखें बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी हो गईं जब मैं मुड़कर दरवाजे की तरफ चलने लगा। हर एक कदम भारी लग रहा था। तभी पीछे से जंग जान है की आवाज आई, अपने डैड को दोष मत देना। मैंने ठंडी सी हंसी छोड़ी और बोला, बिल्कुल, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करता, बस बाद में मुझे भी ब्लेम मत करना। 3 दिन बाद स्कूल का न्यूबी ट्रायल स्टार्ट होने वाला है। सिर्फ वही स्टूडेंट्स जो पास होंगे उन्हें स्पार्क यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का चांस मिलेगा। मुझे उससे पहले एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सीधा एक ज्वेलरी स्टोर गया और अपनी दादी का जेड पेंडेंट बेच दिया 2 लाख स्पिरिट कॉइन्स के लिए। उसके बाद मैंने तुरंत एक कैब पकड़ी और नानियोंग सिटी के सबसे बड़े बीस्ट एम्पोरियम 10,000 बीस्ट्स हॉल की तरफ निकल गया। वहां पहुंचकर मैं सीधा 8th फ्लोर रेयर बीस्ट सेक्शन में चला गया। हर तरह के रेयर बीस्ट्स अलग अलग शेप और साइज के पूरे हॉल में भरे हुए थे। लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा, हर एक डिस्प्ले केस के नीचे एक ही प्राइस लिखा था, 500,000 स्पिरिट कॉइन्स, और उन सब के बीच एक सिल्वर मून। सिल्वर मून वुल्फ की प्राइस तो सीधा 8 लाख स्पिरिट कॉइन्स लिखी हुई थी। 800 के? मैंने हैरानी से सोचा, ये लोग बेच रहे हैं या सीधा लूट रहे हैं? मैंने अपने बेचारे से 200 के स्पिरिट कार्ड को और जोर से पकड़ लिया और थोड़ी ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ अपनी नाक रब की। फिर मैंने एक सेल्स गर्ल को रोका और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ पूछा, क्या तुम लोगों के पास कुछ सस्ता ऑप्शन नहीं है? वो बिल्कुल भी मुझे नीचा दिखाने वाली नजर से नहीं देखी। उसने शांत आवाज में पेशेंटली समझाया, ये सब ऑलरेडी रेयर ग्रेड बीस्ट्स हैं। अगर आपको सस्ता चाहिए तो एक्सीलेंट ग्रेड फ्लोर पर चेक करना पड़ेगा। मेरे चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट क्लियरली दिख रहा था, लेकिन फिर उसने टॉपिक चेंज करते हुए कहा, वैसे फर्स्ट फ्लोर के बेसमेंट में कुछ डैमेज्ड बीस्ट भी रखे हैं। वो काफ़ी सस्ते होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी डेफिनेटली कम होती है। मैंने बिना एक सेकंड सोचे तुरंत कहा, मुझे वहाँ ले चलो। मेरे पास सिर्फ 200 के ही बचे थे, यही मेरी लास्ट होप थी। मैं उसके पीछे पीछे फर्स्ट फ्लोर स्टोरेज बेसमेंट में चला गया। वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था।
हवा गीली और ठंडी थी और हर जगह पुराने जंग लगे आयरन केजेस बिखरे पड़े थे। मैं धीरे धीरे केजेस के बीच से गुजरा, अंदर बंद बीस्ट्स को ध्यान से देखते हुए, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी ठीक ऑप्शन नहीं मिला। मैं लगभग हार मान चुका था। तभी मेरी नज़र कॉर्नर में रखे केज पर पड़ी। सिर्फ एक झलक देखते ही मेरे सामने जैसे टेक्स्ट की पूरी दीवार फ्लैश हो गई। मैं तुरंत उस केज की तरफ भागा। अंदर एक छोटी सी पाम साइज टर्टल बैठी थी। जब उसने मुझे देखा तो उसने मुश्किल से अपना सिर उठाने की कोशिश की, और जैसे ही हमारी आंखें मिली मुझे उसकी बेचैनी और डेस्परेट फीलिंग सीधा महसूस हुई। नेम फॉर्च्यून शेल वाटर टर्टल, एप्टीट्यूड रेयर। उसके सामने टोटल 26 एवोल्यूशन पाथ्स लिस्टेड थे, जिसमें कुछ नाम तो हैरान कर देने वाले थे, जैसे मिथिक स्पिरिट टर्टल, इमॉर्टल एजेस ड्रैगन टर्टल, लेजेंडरी एबिसल फ्रॉस्ट श्वानु। लिस्ट के एंड तक पहुंचते पहुंचते मैंने गहरी सांस ली। मैंने तेज सांस अंदर खींच ली। मैंने कभी किसी बीस्ट को इतने सारे एवोल्यूशन राउट्स के साथ नहीं देखा था। रुको, मैं अचानक जम सा गया। मेरी नजर सीधा सबसे लास्ट पाथ पर टिक गई। लेजेंडरी फ्रॉस्टबेन, एंशिएंट स्वानवू। क्या ये वही स्वानवू है जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं? मेरा मुंह सूख गया। मैं धीरे से हाथ बढ़ाया और उसकी टूटी हुई शेल को हल्का सा छुआ। मेरे दिमाग में फिर से मेरे भाई की घमंडी स्माइल फ्लैश हुई, और उसके तुरंत बाद मेरे फादर का ठंडा बेपरवाह चेहरा। शायद टर्टल ने मेरे बदले की फीलिंग महसूस कर ली, क्योंकि उसकी शेल के क्रैक से हल्की सी गर्मी निकलने लगी। मैंने नीचे देखा तो गंदे पानी में ड्रैगन सर्वेंट का एक धुंधला रिफ्लेक्शन नजर आया, लेकिन टर्टल ने अपने छोटे से क्लॉ से उसे तुरंत तोड़ दिया। मेरी आंखों में अप्रिसिएशन भर गया। ठीक है, तो हम जंग हाई के ड्रैगन सर्वेंट को तुम्हारा पहला स्टेपिंग स्टोन बनाएंगे, और फ्यूजन के लिए जो दूसरा बीस्ट चाहिए था, कोल्ड वाटर स्नेक, किस्मत से 10,000 बीस्ट्स हॉल के बेसमेंट में एक क्रिपल्ड कोल्ड वाटर स्नेक भी पड़ा हुआ था। मैंने ध्यान से टर्टल को उसके पुराने जंग लगे केज से बाहर निकाला, फिर कॉर्नर में रखे स्नेक के केज के पास गया और उस स्नेक को भी जेंटली उठा लिया। मैं काउंटर पर गया और सीधा बोला, हाय, मैं ये दोनों ले रहा हूँ। सेल्स गर्ल ने मेरी आंखों में डिटर्मिनेशन देखी और बिना आर्ग्यू किए सिर्फ इतना कहा, ठीक है सर, इन्हें मटेरियल कॉस्ट पर चार्ज करेंगे। 50,000 स्पिरिट कॉइन्स हर एक। 50K मेरी बजट के अंदर था। मुझे उन्हें जल्दी घर ले जाना था, इसलिए मैंने तुरंत अपना कार्ड निकाला और वहीं पर 1 लाख स्पिरिट कॉइन्स स्वाइप कर दिए। उसकी स्माइल और भी बड़ी हो गई जब वो मुझे वापस अपस्टेयर्स ले जाने लगी। तभी मैंने उसे रोका। रुको, मेरे पास अभी भी 100K बचे हैं। मेरे लिए 3 एक्स्ट्रा फ्यूजन मटेरियल्स भी ले आओ। मैंने जल्दी जल्दी उन इंग्रेडिएंट्स के नाम बता दिए जो मुझे चाहिए थे। जैसे ही वो वहां से गई, मुझे महसूस हुआ कि हॉल में सबकी नज़र मेरी तरफ मुड़ रही है। लोग आपस में हंसकर कहने लगे, उस बंदे को देखो, 2 क्रिपल्ड बीस्ट्स खरीद लिए, लगता है दिमाग खराब हो गया है, इनका क्या करेगा, डेड वेट। मैंने उन दोनों छोटे बीस्ट की तरफ देखा और सख्त सिर हिलाकर हाँ किया। उनके दिलों में एक कसम थी, चाहे जान ही क्यों ना जाए, वो इस दर्द को बर्दाश्त करेंगे। वो पावर चाहते थे, सिर्फ इसीलिए कि अपने काइंड हार्टेड मास्टर को प्रोटेक्ट कर सके। फिर मैंने 3 बॉक्सेस खोले और फ्यूजन मटेरियल्स निकाले। अबिसल डस्ट क्राउन, स्टिक्स, वाटर और एक लवर्स नॉट। शुरू करते हैं। फ्यूजन सरप्राइजिंगली स्मूथ गया। एंड में दर्द इतना इंटेंस था कि दोनों छोटे बीस्ट बेहोश हो गए, लेकिन उन्होंने एक भी बार मेरे लिए चीखा नहीं। उन्हें देखकर मेरा सीना दुखने लगा। अगली बार इतना टफ मत बनना, चाहे कभी स्ट्रांग ना भी हो जाओ, मैं फिर भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अचानक एक पिलर ऑफ गोल्डन लाइट उनके अराउंड छाया और पूरे रूम में एक्सप्लोड कर गया। इनविजिबल शॉक वेव्स ने वॉल्स को पंच किया और सीधा स्काई में शूट कर गई। लाइट ऐसे जल रही थी जैसे छोटा सा मिनिएचर सन हो। शुक्र है मैंने रूम के हर क्रैक को फिल कर दिया था, तो बाहर वाले किसी को कुछ भी नोटिस नहीं हुआ। वही टाइम नानियोंग सिटी के लॉर्ड्स मैनर में सिटी लॉर्ड सू तिंगलान एक मीटिंग में थी, नए खुले सबवर्ल्ड रिफ्ट के बारे में डिस्कस करते हुए। ये इशू उन्हें आधे साल से परेशान कर रहा था। जैसे ही उसने बात करनी शुरू की, एक बूम हॉल में गूंज उठी। कॉन्फ्रेंस टेबल के बीच से सीधा एक क्रैक निकल गया। सुतिंग की प्यूपल्स छोटी हो गईं। उसने विंडो की तरफ देखा, सिटी के ऊपर वही होली गोल्डन हॉरा। उसने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। सिर्फ 2 चीजें इसको कॉज कर सकती थी, या तो कोई टेरिफाइंगली पावरफुल सबवर्ल्ड रिफ्ट अभी अभी ओपन हुआ हो, या फिर एक लेजेंडरी ग्रेट स्टार्टर बीस्ट अभी अभी जन्म लिया हो। और उसने तुरंत सेकंड ऑप्शन को क्रॉस आउट कर दिया। किसी ने भी सुना नहीं था कि लेजेंडरी स्टार्टर बीस्ट लगभग 1000 साल में एक बार अपीयर होती है, तो फिर ऐसे कैसे नैन्योंग में सडनली आ गया? गार्ड्स, अभी के अभी नैन्योंग सिटी के आसपास जितने भी सबवर्ल्ड रिफ्ट है उनको चेक करो।
वही टाइम होटल में मैं वापस आया। गोल्डन लाइट आखिरकार फेड हो गई थी। मैं तुरंत टर्टल और स्नेक के पास गया और देखा कि वो पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुके थे। फॉर्चून शेल वाटर टर्टल, जो पहले सिर्फ मेरी पाम के साइज का था, अब 2 बार बड़ा हो गया और अब वॉश बेसिन जितना था। उसकी शेल के हर क्रैक अब हील हो चुके थे और ऊपर हल्के आइसी ब्लू पैटर्न्स निकल आए थे। कोल्ड वाटर स्नेक का हेड अब छोटा सा आइस कोल्ड बम्प ग्रो कर रहा था। उसका बॉडी अब 1 मीटर तक स्ट्रेच हो गया था और उसकी ब्लैक टेल टर्टल की शेल के अराउंड टाइटली कॉइल हो गई, जैसे दोनों चिपक गए हों। वो दोनों अभी भी बेहोश थे। मैंने गहरी सांस ली और तुरंत उनकी नई इन्फो पुल की। नेम फ्रॉस्टबेन, एंशिएंट श्वानवू, ग्रेड लेजेंडरी नॉन फ्यूजिबल। हाँ, ये सच में एक लेजेंडरी श्वानवू बन गया था। मैंने एक और तेज सांस ली। मेरा दिल अभी भी शांत नहीं हो रहा था। लेजेंडरी ग्रेड, ये कुछ ऐसा था जो मैंने सिर्फ टीवी में देखा था और अब ये मेरी आंखों के सामने था। इस छोटे से बीस्ट के सामने मेरा पुराना अबिसल ड्रैगन सर्पेंट कुछ भी नहीं था। मैंने अपनी सांस को स्टेडी किया। कल रात का बिट्रेयल अभी भी मेरे दिमाग में रिपीट हो रहा था। टुमारोज न्यूबी ट्रायल, जैंगहाई, अपने बड़े भाई को पहले से थोड़ा इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए ब्लेम मत करना। और फिर ट्रायल डे का दिन आ गया। एंट्रेंस के सामने नैन्योंग हाई के ट्रायल ग्राउंड्स। ट्रायल ग्राउंड्स भारी भारी थे। स्टूडेंट्स एक्साइटेड थे, अपने अपने बीस्ट कंपेयर कर रहे थे। सब लोग बस स्ट्रॉन्ग टीममेट्स ढूंढ रहे थे। अंदर के मॉन्स्टर्स ब्रूटल थे। किसी के लिए भी अकेला सर्वाइव करना मुश्किल था। ज्यादातर लोगों के लिए पार्टी अप करना ही सेफेस्ट बेट था। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, मैंने एक बहुत ही फेमिलियर फिगर को देखा। जंघाई अपना हाथ एक कर्वी बॉम्बशेल के अराउंड डाले और मजे से हंस रहा था। उसकी फियांसे लीन याचिंग भी वहां थी और उनके ऊपर अबिसल ड्रैगन सर्पेंट काउड हवर कर रहा था। वो दोनों के आसपास स्टूडेंट्स का क्राउड लगा हुआ था। सब उसकी अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहे थे, एकदम थाई लैच टाइप। बॉस चैंग, तुम इनसेर हो यार, तुमने सच में एपिक ग्रेट ड्रैगन समन किया। इस ट्रायल में फर्स्ट प्लेस बेसिकली ऑलरेडी तुम्हारा है। एक लैकी ने सीधा मेरी तरफ पॉइंट किया और बोला, बॉस देखो, वो तुम्हारा भाई है ना? तुमने कहा था कि उसने सिर्फ एक ट्रैश ग्राउंड रैट समन किया था, ये कैसे टर्टल बन गया? मैं थोड़ा सा स्मर्क किया और चुपचाप देखने लगा। क्यूरियस था कि मेरा प्यारा भाई इस सिचुएशन को कैसे स्पिन करेगा। जंघाई थोड़ी ऑकवर्डली स्टर करने लगा। तभी लिन योडिंग बोल पड़ी, शायद उसने वो ग्राउंड रैट ही डिच कर दिया होगा। इवन डॉग्स भी उस टाइप का गार्बेज नहीं चाहते। और वो शाओ हाई का भाई भी काफी टाइम से नहीं रहा। मैंने कोल्ड लाफ छोड़ी। वॉच योर माउथ्स, ट्रैश जैसे उसको टाइटल मिलने लायक नहीं है। लिन योडिंग फिर से जैंग हाई के आर्म्स में स्नगल हो गई। मैं बस हंसी रोक नहीं पाया। मेरा छोटा भाई सच में विक्टिम प्ले करने में एक्सपर्ट था। कब से मैं लूजर बन गया जो ग्राउंड रैट समन कर रहा था। फिर भी अभी पेबैक का टाइम नहीं था। जैसे ही हम ट्रायल में एंटर करेंगे, मैं अपना चांस ढूंढूंगा और कलेक्ट करूंगा। मैं थोड़ी देर रुककर अपनी रास्ते चला, लाइनिंग को हाथों में पकड़े हुए। यहाँ एक ट्रैश टर्टल को मारने के लिए क्यों लाया? मैंने एक ठंडी सी चकल की। तुम्हारे जैसे एक्टिंग स्किल्स के साथ शोबिज में ना जाना वेस्ट है। मैं यहाँ तुमसे आर्ग्यू करने नहीं आया, बस एक लास्ट एडवाइस दे रहा हूँ। मैं थोड़ी देर रुककर उसकी तरफ देखा। मेरी आंखों में पूरा कंटेम्प्ट था। ट्रैश तो ट्रैश ही होता है, चाहे तुम किसी और की पावर चुरा लो, तुम्हारे अंदर जो हो वो नहीं बदलेगा। फिर मैं मुड़कर चला गया। पीछे से जंघाई की आंखें किलिंग इंटेंट से अंधेरी हो गईं। ये बंदा ऑलरेडी यूजलेस है और फिर भी माउथ ऑफ कर रहा है। मैं उसे उसकी जगह सिखाने वाला हूँ। उसने नीचे देखा, टर्टल के पास मेरे पैर के सामने। अबिसल ड्रैगन सर्पेंट ने उस टर्टल की शेल तोड़नी है। वो शब्द उसके मुंह से निकलते ही नहीं थे कि ड्रैगन सर्पेंट सीधा टर्टल के ऊपर आगे बढ़ गया। उसकी पर्पल टेल जैसे ब्लेड सीधा श्वानवू की तरफ विप कर रही थी। आसपास के लोग धीरे से विस्पर करने लगे, ये बंदा फंस गया, बीस्ट पक्का क्रिपल हो जाएगा। यही होता है जब तुम्हारे छोटे भाई के पास एपिक ड्रैगन हो। उनके दिमाग में ये सोच था कि मैं टाइम पर रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही ड्रैगन सर्पेंट की टेल टर्टल की शेल पर मारने वाली थी, एक वाटर शील्ड एक्सप्लोड हुआ और हिट को ब्लॉक कर दिया। नो वे, कैसे रिएक्ट कर गया इतनी तेजी से? और वो टर्टल सच में ड्रैगन स्ट्राइक को टैंक कर गया। क्राउड में से एकदम से गैस्प्स निकल गए। इवन जंघाई खुद स्टन रह गया। इम्पॉसिबल! तभी सबके कानों में एक सॉफ्ट लाफ गूंज उठी। मैंने जंघाई को एक प्लेफुल लुक दिया। मैं पहले से ही सोच चुका था, मेरे ट्रैशी लिटिल ब्रदर। मैंने सोचा मेरा छोटा भाई कुछ स्नीकी ट्राई करेगा। सिंस तुमने पहला मूव किया, मुझे ब्लेम मत करना अगर मैं हिट बैक करूं।
मैं बस वू को काउंटर अटैक करवाने ही वाला था, तभी बेल बज गई। न्यूबी ट्रायल ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था। हमारे आसपास के स्टूडेंट्स तुरंत स्कैटर हो गए। मैंने अपना ब्राउ फरो किया और हाथ उठाकर श्वान वू को अटैक रोक दिया। तभी जैंग हे ने मोमेंट सीज किया, लाइनिंग को पकड़ा और एंट्रेंस की तरफ स्प्रिंट करने लगा। अभी भी उसके पास एक लास्ट ग्लांस पीछे देखने का टाइम था। जब तुम वहां घुसो ट्रैश, मैं इंतजार करूंगा कि तुम कैसे मरोगे। मैंने बस एक स्नॉट किया और श्वान वू के साथ गेट की तरफ चल दिया। ट्रायल स्पेस के अंदर मैंने देखा कि मैं एक डेंस जंगल में हूं। अलायंस के ड्रोन्स ऊपर फ्लोट कर रहे थे, हर इंच स्कैन कर रहे थे ताकि कंट्रोल मेंटेन रहे। रूल्स के मुताबिक मुझे मॉन्स्टर्स को किल करके पॉइंट्स कलेक्ट करने थे और पूरे अलायंस में टॉप 1000 में आना था। मैंने टाइमर चेक किया, 3 आवर्स लेफ्ट अंटिल ट्रायल एंड्स। मुझे फास्ट मूव करना था। जुआन बाओ, इस बार फर्स्ट ले लेंगे। जुआन बाओ, ये निकनेम मैंने जुआन वू को दिया था। इससे उसकी रियल आइडेंटिटी हाइड करना ईजी था। जुआन बाओ ने हार्ड नॉट किया, आंखों में पूरा रिजॉल्व था, और उस जग को भी एक अच्छा लेसन सिखाएंगे। मैंने जुआन बाओ के सर पर हाथ रखा और फॉरेस्ट में और डीप चले गए। कुछ ही देर में हम मिले अपने पहले मॉन्स्टर से, एक 2 मीटर लंबा वुल्फ सिल्वर ब्लू फर के साथ, और उसके फैंग्स के बीच लाइटनिंग स्पार्क्स चल रहे थे। नेम थंडर फैंग वुल्फ, ब्रॉन्ज स्टेज 2। ये पहला मॉन्स्टर ही स्टेज 2 का था और ऊपर से लाइटनिंग एट्रीब्यूट भी। मोस्ट पीपल के लिए ये रियली बैड ओमेन था। एक भी मिस्टेक और तुम खत्म। लेकिन मेरी नजर स्टेडी रही। स्वानबाओ, यू से टेक डाउन। श्वानवू जेट का यूज करो। श्वानबाओ बैटल के लिए बेचैन था। उसके सीने में बैटल लस्ट जल रही थी। ये उसकी पहली फाइट थी इवॉल्विंग के बाद। मेरे कमांड पर डीप ब्लू वेव्स उसके आसपास रिपल करने लगे और वो लंग्ड फॉरवर्ड। वाटर शील्ड ने इजीली थंडरफैंग वुल्फ के लाइटनिंग बाइट को श्रग ऑफ कर दिया और वुल्फ के 2 टीथ भी निकाल दिए। वुल्फ पीछे की तरफ उड़ा और एक ट्री से टकरा गया। अब लूनर श्वानू का चांस था। श्वानबाओ ने अपना माउथ खोला और एक क्लाउड ऑफ ईरी ब्लू फॉग स्पिटेड। वुल्फ को डॉज करने का टाइम भी नहीं मिला। वो मिस्ट के अंदर वैनिश हो गया। एक डेफनिंग हाउल गूंगी। कुछ ही देर बाद फॉग थिन होना शुरू हुआ। सिर्फ एक क्लीन वुल्फ स्केलेटन ग्राउंड पर बचा था। उस बोन से एक बॉल ऑफ लाइट निकली और श्वानबाओ के बॉडी में सिंक हो गई। मैंने महसूस किया स्वानबाओ का ऑरा बदल रहा था। अगर हम एक और स्टेज 2 बीस्ट को मार देते तो स्वानबाओ भी स्टेज 2 हिट कर लेता। जो चीज मुझे सबसे ज्यादा शॉक किया वो ये था कि उसने एक हायर टियर थंडरफैंग वुल्फ को एक ही शॉट में उड़ा दिया। द्वानबाओ, तुम इंसेन हो। मैंने उसकी तारीफ करना नहीं रोका। मैं स्क्वाट हुआ, उसे हक करना चाहा, लेकिन रियलाइज किया कि वो क्राई कर रहा था। अब मुझे समझ आया, ये बस इमोशनल ओवरलोड था। वो इतने लंबे समय से 10,000 बीस्ट हॉल के डार्क बेसमेंट में रहा था, बार बार इंसल्ट और निग्लेक्ट झेला, और अब फाइनली उसके पास शाइन करने का चांस आया। वो मैसिव विप्लैश ऑफ इमोशन फाइनली ब्रेक लूज हो गया। मैंने उसके हेड को जेंटली रफल किया और विस्पर किया, तुम्हें फिर कभी ऐसे दर्द से गुजारना नहीं पड़ेगा। एक दिन तुम दोनों दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट बन जाओगे। छोटी टर्टल और स्नेक दोनों ने हार्ड नॉट किया। आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्होंने कसम खाई कि वो मेरी जान देकर भी प्रोटेक्ट करेंगे। जैसे ही ट्रॉम्बा काम हुआ, हम फिर से हंटिंग पर निकल गए। थंडरफैंग वुल्फ के बाद हम इंटेंशनली टफर मॉन्स्टर्स टारगेट करने लगे। ट्रायल जोन काफी बड़ा था। 10 मिनट के अंदर हम मिले दूसरे मॉन्स्टर से, एक ब्रॉन्ज स्टेज 2 पॉइजन टेल स्कॉर्पियन। पॉइजन एट्रीब्यूट हो या ना हो, श्वानबाओ के सामने ये कुछ भी नहीं था। लूनर श्वानवू मिस्ट उस स्कॉर्पियन के ऊपर रैप हुआ और सेकेंड्स में वो बेयर बोन्स में मेल्ट हो गया। एक और बॉल ऑफ एनर्जी निकली और श्वानवू के फोरहेड में मर्ज हो गई। मैंने तुरंत स्टेटस चेक किया। श्वानबाओ सीधा ब्रॉन्ज स्टेज 2 में जंप कर गया। सेलिब्रेट करने से पहले मेरी मेंटल पावर में एक वेव क्रैश हुई। मेरा लेवल भी ब्रॉन्ज स्टेज 2 में ब्रेक कर गया। बीस्ट टीमर का लेवल डायरेक्टली स्केल करता है उसके बीस्ट्स के लेवल के साथ, और जैसे जैसे मेरी मेंटल पावर ग्रो करेगी मैं फ्यूचर में और भी बीस्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर पाऊंगा। मैंने श्वानवू के सर पर हाथ रखा और ईयर टू ईयर ग्रिन कर दिया। उसके बाद जीनबाओ और मैं फॉरेस्ट में हाई लेवल मॉन्स्टर्स ढूंढते घूमे। चाहे 1 स्टार हो या 2 स्टार, फर्क नहीं पड़ता था। जो भी हमें मिले सब वाइप आउट हो गया। मेरी स्कोर रॉकेट की तरह शूट अप कर गई। वही टाइम नानयांग हाई मॉनिटरिंग रूम में टीचर वू यांग बिजी था सर्वेलेंस फुटेज अलायंस HQ में अपलोड करने के लिए। तभी फुटस्टेप्स पीछे से सुनाई दिए। वो प्रिंसिपल लियो यांग था। वो तेज कदम से आया, आंखें बिग लीडर बोर्ड पर लगी हुई थी। हमारे कितने स्टूडेंट्स? टॉप 1000 में कितने स्टूडेंट्स हैं? वो यांग ने सिर हिला दिया। इस साल का बैच लास्ट ईयर से भी वर्स है। बोर्ड पर सिर्फ 3 ही नाम है।
प्रिंसिपल लियो ने गहरी सांस ली। वो यांग ने कंटिन्यू किया, और सिर्फ जंग हाई, वो लड़का जिसके पास एपिक ड्रैगन है, बेयरली टॉप 200 में स्क्वीज हुआ है, लगभग 1000 पॉइंट्स के साथ। बाकी 2 स्टूडेंट्स रैंक 800 के आगे फंस गए हैं। प्रिंसिपल वू बस सिर हिलाकर हैरानी जताता रहा। पूरा अलायंस इस साल शेकी लग रहा है। 200 स्टूडेंट्स भी 1000 पॉइंट्स क्रॉस नहीं कर पाए। इस रेट पर हम फिर से सक्यूबस क्लैन के हाथ हार जाएंगे। वो यांग भी गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर अलायंस फिर हार गया तो ये 11 स्ट्रेट डिफीट होगा। वो फुटेज सॉर्ट करते हुए मुड़ने ही वाला था, तभी एक नया नाम बोर्ड के सबसे बॉटम से पॉपअप हुआ, नानयांग हाई जंगलिंग। वो यांग ने ग्रिन किया और प्रिंसिपल को बताने ही वाला था कि नाम रॉकेट की तरह बोर्ड में शूट करने लगा। एक ब्लिंक में वो रैंक 500 पर पहुंच गया। प्रिंसिपल देखो। लियू या जो जाने ही वाला था, वापस मुड़कर रैंकिंग्स को देखा। कुछ ही मोमेंट्स में मेरा नाम रैंक 100 तक ब्लास्ट कर गया और ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरा स्कोर अभी भी क्रेजी स्पीड से क्लाइम कर रहा था, 2000 पॉइंट्स को भी स्मैश कर गया। लियू या के प्यूपल्स छोटे हो गए जैसे ही उसने मेरी नाम पर लॉक किया। इतना फास्ट स्कोर कैसे बढ़ रहा है? वो यांग का पहला इंस्टिंक्ट था कि सिस्टम ग्लिच हुआ है। इवन जंगहाई के पास एक एपिक बीस्ट है, उसके पॉइंट्स बस 1000 के आसपास हैं। तो फिर जंगलिंग का स्कोर सिर्फ कुछ ही मिनट्स में डबल कैसे हो गया? वो यांग फ्रैंटिक हो गया, डेटा दोबारा चेक किया और अलायंस HQ को रिपोर्ट भी कर दिया। उसकी रिस्पॉन्स क्लीन आई, कोई एरर नहीं। लुआ ट्राई कर रहा था अपना फेस स्ट्रेट रखने की, लेकिन स्माइल रोक नहीं पा रहा था। इस वक्त मेरा स्कोर 3000 पॉइंट्स क्रॉस कर चुका था और मैं अलायंस के टॉप 10 में आ गया था, सिर्फ 600 पॉइंट्स पीछे फर्स्ट प्लेस से, और मेरा अपवर्ड ट्रेंड एकदम स्टेडी था। पुल अप हिज लाइव फीड नाउ, प्रिंसिपल लियू ने स्नैप किया। अगर मुझे याद सही है, ये जैंग हाई का बड़ा भाई है। मैंने सुना उसने सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेड ग्राउंड रैट समन किया था। वो यांग फाइनली रियलाइज कर गया कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है। वो जल्दी से मेरा लाइव स्ट्रीम लेकर आया। मेरा नाम अभी भी रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था और कुछ ही वक्त में मैं नंबर 1 पर बैठ गया, 5000 पॉइंट से ऊपर। लियू यांग ने अब अपनी इमेज की केयर भी छोड़ दी और स्क्रीन के पास दौड़ गया। फीड में मैं क्रीक के अपस्ट्रीम में दौड़ रहा था, श्वान वू मेरे साइड में साथ, फॉरेस्ट के अंदर और डीप जा रहे थे। अगर आप क्लोजली देखो, हम दोनों ऑलरेडी ब्रॉन्ज स्टेज 4 पर थे। जानबाओ, तुम्हें श्योर है कि स्टेज 6 मॉन्स्टर आगे है? मैं इतनी तेज दौड़ रहा था कि ब्रेथ ऑलमोस्ट चला गया। श्वान वू ने फर्मली नॉड किया, उसकी आंखों में पूरी डिटर्मिनेशन थी। हाफ एन आवर लेफ्ट, देखते हैं स्टेज 6 कितना स्ट्रांग है। 10 मिनट के बाद हम सच में मिले ब्रॉन्ज स्टेज 6 बीस्ट से, एक स्पाइन्ड बैक बेयर। ब्रॉन्ज स्टेज 6, उसके मैसिव ब्राउन ब्लैक बॉडी से जो ओरा रोल हो रही थी, वो सिर्फ फील करके ही पता चल रहा था। मैं जानता था ये लो टीयर मॉब्स जैसा नहीं था जो पहले एनकाउंटर हुए थे। अगर श्वान वू स्टेज 5 होता तो मैं टेंशन में नहीं होता, लेकिन अभी वो सिर्फ स्टेज 4 था। श्वान वू डू पुअर लेवल्स लोअर था और सिचुएशन और भी खराब थी क्योंकि मैं अकेला नहीं था। एक 5 मैन पार्टी ऑलरेडी बेयर के प्रेशर में स्टेप बाय स्टेप पुश हो रही थी। कुछ ही देर में वो लोग क्रीक के अगेंस्ट फोर्स्ड हो गए। बॉस चांग, क्या हम मरे गए? एक टीममेट ने पूछा। वॉइस थोड़ी हॉर्स लग रही थी। क्या डर रहे हो? ये बीस्ट अभी ऑलमोस्ट आउट ऑफ गैस है। कीप गोइंग, वेयर इट डाउन अगर जरूरत हो। जांघाई ने एक टीममेट को ग्रैब किया और बेयर के सामने धकेल दिया। मैं सब शांति से ऑब्जर्व कर रहा था। मेरी यादों में मेरा प्यारा भाई हमेशा ऐसा ही था, अपने इंटरेस्ट्स में कोई बॉटम लाइन नहीं। टाइमिंग भी कमाल है मेरे गुड लिटिल ब्रदर। मैं स्नियर किया और डिसाइड किया थोड़ा और वेट करने का। जो टीममेट धकेला गया वो बैक अवे करने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन सर्पेंट ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। अब वो ना फाइट कर सकता था ना भाग सकता था। स्पाइन्ड बैक बेयर ने हेजिटेट नहीं किया, एक एनरेज्ड क्लॉ स्ट्राइक और उसका लाइफ ओवर। जांघाई ने एक श्रेड ऑफ गिल्ट भी नहीं दिखाया। वो तुरंत दूसरे टीममेट को बेयर के सामने धकेलने लगा। योर टर्न, गो ग्राइंड इट डाउन। जब तक वो लड़का रिएक्ट कर पाता, वो ऑलरेडी बेयर के सामने खड़ा था। उसकी आंखें ब्लड शॉट थीं और वो अपनी लास्ट ब्रेथ में रोर कर रहा था, जांघाई यू बास्टर्ड। लेकिन जांघाई को फर्क नहीं पड़ा। उसने लास्ट टीममेट भी बेयर के ऊपर हर्ल्ड कर दिया और अपनी आंखों से ड्रैगन सर्पेंट को सिग्नल दिया कि बेयर को रैप अप कर दे ताकि वो और लिन योडिंग रन कर सके। बेयर ने देखा कि एक और पर्सन उसके सामने थ्रो हुआ और अपनी 1000 स्पाइक क्लॉस स्विंग करने लगा उसको फिनिश करने के लिए, लेकिन उसका स्ट्राइक अचानक स्लो हो गया।
स्ट्राइक रिएक्ट करने से पहले एक वेव ऑफ गोस्टली ब्लू मिस्ट ने उसको स्वॉलो कर लिया। एक टॉर्चर्ड हाउल एको हुआ जब फॉग क्लियर हुआ। माइटी स्पाइन्ड बैक बेयर अब सिर्फ बोन्स बचा था। जंगहाई फ्रीज हो गया। उसने लिन येतिंग को पकड़ा और बोल्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसने रियलाइज किया कि मूव नहीं कर सकता। हे लिटिल ब्रदर, हम फिर मिले। मेरी आवाज ट्रीज के बीच से ड्रिफ्ट हुई। जंगहाई ने ट्विस्ट करके देखा, आंखें वाइड। मैंने हाफ स्माइल के साथ उसकी चीक पैट की। क्या अभी बिग ब्रो भी नहीं बोल सकते? उसी वक्त बैर के कॉप से एक बॉल ऑफ लाइट निकला और श्वानवू के फोरहेड में सिंक हो गया। स्वान बाओ सीधा ब्रॉन्ज स्टेज 5 में जंप कर गया। उसकी अबिसल सी क्रश स्किल का प्रेशर और भी ज्यादा हैवी हो गया। जंगहाई फील कर सकता था कि उसके बैक पर वेट फिर से इंक्रीज हो रहा है। लिन येतिंग लाउंड पर फ्लैट कोलैप्स हो गया। उसके प्यूपल्स हार्ट श्रिंक हो गए। अभी के लिए उसकी आंखों में मैं डीमन बन चुका था। डाई यू फ्रीक, उसने स्नाल किया। अबिसल ड्रैगन सर्पेंट की टेल विप हुई और उसका शैडो स्ट्रैंगल स्किल सीधा मेरे ऊपर शूट हुआ। लेकिन स्ट्राइक मुझे टच करने से पहले ख्वानबाओ का वू डोमेन स्नैप हुआ और कोल्ड ब्लॉक कर दिया। मेरी आंखें फ्रिजिड हो गई। तुम सच में होल्ड बैक नहीं करते क्या जंगहाई? मुझे कोई डाउट नहीं था कि लास्ट मूव मेरा मर्डर करने के लिए था। मैंने गहरी सांस ली, जंगहाई को किक किया और अपना फुट उसके फेस पर रखा। कभी तुम्हारे दिमाग में आया कि हम यहां तक पहुंच जाएंगे? कभी कभी सच में तुम्हें मारना चाहता हूं। वो कभी भी इतना क्लोज टू डाइंग नहीं था। टेरर उसकी आंखों में भर गया और उसकी आवाज शेक कर रही थी। वो टर्टल इतनी स्ट्रांग कैसे है? ये ट्रायल्स फेस है, तुम मुझे नहीं मार सकते। वो प्रैक्टिकली स्क्रीम कर रहा था, फियर से भरा हुआ। रिलैक्स, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। मैंने अपना फुट उठाया और देखा कि ड्रैगन सर्पेंट ऑलरेडी श्वान के पावर के नीचे पिन हो चुका था।